तो दोस्तों लेकर आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट पेनी स्टॉक फॉर द ईयर ऑफ 2023। 2022 ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है, दिवाली नज़दीक है। ठीक है। तो ये जो स्टॉक है पैसा 4x होगा। ठीक है, क्यों होगा? स्टॉक की बुक वैल्यू है। राइट, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन रखो। लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगी। ठीक है, क्योंकि पर्सनली मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो चीज़ें मुझे समझ भी नहीं आती है, ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो सिंपल रखना ठीक रहता है। तो ये जो स्टॉक है 4x होगा, क्यों होगा? बुक वैल्यू है इसकी। अब ये स्टॉक 52 सप्ताह के लोगों के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि स्टॉक पर ट्रेडिंग बहुत कम होती है। सिर्फ मंडे मंडे को स्टॉक पर ट्रेडिंग होती है, लास्ट मंडे स्टॉक पर ट्रेडिंग होती है, स्टॉक नीचे गिरा था। ठीक है, तो स्टॉक में बहुत कम ट्रेडिंग होती है, तो ये एक साइन है। देखो सुनो, मैं आपको थोड़ा प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कैसे यहाँ पर प्राइस से आपको डराया जाता है और आपको लोगों को भगाया जाता है प्राइस से, मतलब स्टॉक से। ठीक है, फिर बाद में वो स्टॉक मल्टीपल बनता है। ठीक है, मैं आपको बहुत एग्जांपल दिखा सकता हूँ। एक नहीं, बहुत एग्जांपल दिखा सकता हूँ। देखो एक एग्जांपल ये रहा स्टॉक है, इसमें मुझे अभी मोर देन आई थिंक 100% के आसपास रिटर्न आ रहा है। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा नहीं आ रहा, मुझे तो आ रहा है भाई। ठीक है, और ये स्टॉक की जो बुक वैल्यू कितनी थी, अगर आपको याद हो, थोड़ा होमवर्क किया करो। ठीक है, ये स्टॉक का बुक वैल्यू देखो कितने रुपए है। मैंने क्या बोला? स्टॉक यहाँ तक जाएगा। अब देखो, अब ये जाए ना जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ स्टॉक में अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लिया है। समझ गए क्यों? मेरी कॉस्ट 100% आ चुकी है। देखो बुक वैल्यू कितने? 32 रुपये। इसका 32 रुपये का टारगेट है। ठीक है, समझ गए? तो पांच, ये स्टॉक मैंने आपको 2 रुपए में बताया था बहुत पहले। ठीक है, 2-2.5 रुपए में बताया था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है भाई। ठीक है, इतना मुझे याद नहीं रहता, उसकी वापस आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हमने बाय करा था, कहाँ बताता हूँ। बहुत लंबे समय तक हम फंसे थे, यहाँ बाय किया था। आई थिंक हमने 3 रुपए 60 पैसे में किया था, याद आ गया। वहां से स्टॉक देखो कितना टूट गया था, और 30-40% टूट गया था, 2 रुपए तक आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप कराया जाता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट कराए जाते हैं, आपको एग्जिट करवाया जाता है। उसके बाद यही होता है पेनी स्टॉक में, मात्र 1 महीने के अंदर जो लॉस यहाँ पर आपको हो रहा था रिकवर हो जाता है। बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ एवरेज करना पड़ता है। अगर करने की आवश्यकता पड़ती तो करो, नहीं करनी तो मत करो। मैंने नहीं किया एवरेज। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, मैंने पेनी स्टॉक, मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। एक बार पैसे डाल दिए, छोड़ दो बस। ठीक है, अगर मैंने सही ऑब्जर्वेशन करी है तो ठीक है, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा तो मेरा छोटा मोटा लॉस लेके जाएगा। बाकी मेरा रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ 100% स्टॉक में आ रहा है, तो मैं अब क्या करूंगा? मैं डेफिनेटली यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा इस टारगेट के लिए 32 रुपये, इससे पहले नहीं बेचूंगा। तो ये देखो पावर ऑफ बुक वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई लोगों। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों मैंने ये चीज़ आपको बताई यहाँ पर। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ बुक वैल्यू। देखो यहाँ सब कुछ नेगेटिव था, तब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। अब रीजन क्या होते हैं ना, देखो पैनी स्टॉक में आपको कभी रीजन पता चलेंगे नहीं। ठीक है, आपको पहले अपने डिसीजन मेक करने पड़ेंगे। जब प्राइस ऊपर भागेगा तो आपको तब बाय नहीं करना है। तब तो जिंदगी भर उसको भूल जाओ, चेस मत करो। आप बाय तब करो जब उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जब वो देखो ऐसे रेड दिखाता है, तब हिम्मत लगाओ बाय करने की, तब कुछ पैटर्न ढूंढो, तब पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, आज तक अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैं किसी भी स्टॉक को जब भागता है ऊपर ना, तब वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि भैया उसको बाय मत करना। बाय करोगे तो 20% टूटेगा, तब बाय करो। तो ये स्टॉक अभी देखो ट्रेडिंग बहुत कम होती है। 17 अक्टूबर को लास्ट ट्रेडिंग हुई थी। 4 रुपए की बुक वैल्यू यहाँ तक जा सकता है, और ऑल टाइम लो के आस पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब एक ही रीजन ये है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ठीक है, देखो डेट फ्री शेयर है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ये है कि आप प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, देखो 24% है। जो जो हिडन प्रमोटर्स नहीं है, ये रियल प्रमोटर्स है, इनकी होल्डिंग 24% होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो भैया 10-10 12-12% वाले प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक को बाय कर लेता था, लेकिन ये 24% है। और साथ पे अगर इनको मैं इंक्लूड करता हूँ, सबको जोड़ता हूँ, तो ये यहाँ पर दिखता है मुझे 40% का नंबर। आई 40 तो नहीं है, 24। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 36% के आसपास प्रमोटर्स है, हिडन प्रमोटर्स को इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये रीजन से मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको पेनी को नजर में रखना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुन लो, पेनी कोई यह शॉर्टकट वेल्थ बनाने की पुड़िया नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, आप तभी यहाँ सक्सेसफुल हो पाओगे जब आपको अपने ग्रेड में कंट्रोल होगा, अपने आप में कंट्रोल होगा। ठीक है, अपनी डिसीजन मेकिंग आप इंप्रूव करोगे, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको बहुत लॉस दे सकता है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करो। ठीक है, अचानक से पोजीशन साइजिंग इतना मत बढ़ा दो कि आप कंट्रोल ना कर पाओ। ठीक है, जो रूल बनाया है, ठीक है, अगर आप 1000-2000 का लॉस लेते हो पेनी स्टॉक में, बढ़िया है। उसको फिर आप बढ़ा के 2100 कर दो, 2200 कर दो, 2300 कर दो। ऐसा नहीं कि उसको सीधा 3000 कर दो, क्योंकि कभी कभार पेनी स्टॉक भी साइडवेज मार्केट में चले जाते हैं, वो आपको रिटर्न नहीं देते हैं। आपको दिखेगा कि हमारी मार्केट ऊपर जा रही है, रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको दिखेगा कि ये साइड हमारे जो पेनी स्टॉक है, जो आपने बाय करो, आपको रिटर्न नहीं दे रहे होंगे, लेकिन दूसरे पेनी स्टॉक भाग रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर पेनी स्टॉक को हो सके तो बाय करो, जितना हो सके।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 2-3 पेनी स्टॉक बाय कर लिए और वही आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न ना करेगा। यहाँ तो भूल जाओ भैया, नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, उसके लिए फिर आपको बहुत डीप एनालिसिस, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप सोच सकते हो कि मैं एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करूँ किसी एक पेनी स्टॉक में। अगर नहीं है 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस तो मत करो। तो सबसे बढ़िया है मल्टीपल स्टॉक सेलेक्ट करो, स्टॉप लॉस करो। ठीक है, एक रिस्क एपेटाइट डिफाइन कर दो कि ये मेरा रिस्क है, ये मेरा प्रॉफिट है, एग्जिट बस। जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं ना वही कॉपी पेस्ट करो पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है भाई, तो समाप्त कर दो इस वीडियो को, नजरों में रखो, मैं भी रखूंगा। अभी इस वक्त ट्रेडिंग नहीं रही, मंडे को होती है, पहले आपको बताया हर मंडे को ट्रेडिंग होती है, तो अगले मंडे देखना स्टॉक को मिलता है। फिर बाय, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।